अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग, बताएं खैरियत से हैं। चलिए, कल जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी कि डिज़ाइनिंग क्यों ज़रूरी है, डिज़ाइनिंग से क्या काम किया जा सकता है, क्या क्या काम लिया जा सकता है, और इसी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए डिज़ाइनिंग की क्या अहमियत है, डिज़ाइनिंग का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें कल आपके सामने रखी गई हैं और बताई गई थी। एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूं, चाहे दुनिया में कुछ भी करना चाहते हो, ऑनलाइन मकतब चलाना चाहते हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हासिल करना चाहते हो, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, ऑनलाइन क्लाइंट्स का काम लेना चाहते हो, ऑनलाइन किसी कंपनी में काम करना चाहते हो, कोई भी काम हो, ऑनलाइन काम हो, डिजिटल काम हो, डिज़ाइनिंग आपको आना चाहिए। क्योंकि डिज़ाइनिंग ही फर्स्ट इम्प्रेशन है, पहला असर है जो इंसान को अपने तरफ माइल करता है। हमारे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, इस चीज़ को इंसान बाद में समझता है, बाद में जानता है। पहले वो आपके डिज़ाइन को देखता है, आपका डिज़ाइन अगर उसको अच्छा लग गया तो वो आपसे कांटेक्ट करता है, अदरवाइज़ वो स्किप कर जाता है। इसलिए डिज़ाइनिंग बहुत ज़रूरी है। और डिज़ाइनिंग के लिए आज के ज़माने में सबसे बेहतरीन टूल, सबसे ज़बरदस्त टूल मैं समझता हूँ कैनवा है। कैनवा क्यों है? क्योंकि कैनवा में ऐसे फीचर्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप काफ़ी चीज़ों को बहुस्न खूबी अंजाम दे सकते हैं और काफ़ी काम बड़ी आसानी के साथ में आप कर सकते हैं। आइए एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारा मोबाइल और मैं सारी चीज़ों को आपके सामने कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं कैनवा ओपन करता हूँ। अभी जितने भी लोग नए ज्वाइन हुए हैं उन सभी लोगों से दरख्वास्त है कि अभी 2-4 दिन आप लोग वेट करें, क्योंकि आपकी क्लास सोशल मीडिया से स्टार्ट होने वाली है। कैनवा हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अगर आपको हम यहाँ से सिखाना स्टार्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप बने रहें, आप चीज़ों को देखें। जब आप इसको सीखने लगेंगे तो अभी आपका देखा हुआ काम या देखी हुई चीज़ आपको उस वक्त आसानी के साथ में समझ में आ जाएंगी। चलिए, यह है कैनवा और कैनवा में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली थी। आज हम लोग स्टोरी बनाना सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पोस्ट बनाया था, स्टोरी बनाना आज हम लोग सीखेंगे। स्टोरी में ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, डिज़ाइनिंग वगैरह आ जाएंगी। तो ये कस्टम साइज़ जो आप देख रहे हैं, इसी कस्टम साइज़ पर आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। चलिए, कस्टम साइज़ पर मैंने क्लिक किया। स्टोरी की साइज़ क्या होती है? फेसबुक की स्टोरी हो, इंस्टाग्राम की स्टोरी हो, मोबाइल की स्टोरी, व्हाट्सअप की स्टोरी हो, कोई भी स्टोरी हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है। आपको नॉर्मली स्टोरी की साइज़ अगर नहीं है पता तो आप यहाँ पर स्टोरी लिख दो जी। यहाँ पर आप लिख दो स्टोरी। जैसे ही स्टोरी लिखेंगे आपको स्टोरी के बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे और तकरीबन सबकी साइज़ सेम होती है। चलिए, योर स्टोरी अभी हम मोबाइल के लिए या इंस्टाग्राम के लिए ये ले लेते हैं, या योर स्टोरी ये भी ले लेते हैं। थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अभी इंस्टाग्राम के लिए या फिर योर स्टोरी हम इसको ले लेते हैं। हम इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टोरी क्रिएट करने के लिए एक साइज हमारे सामने आ गई है। इसी साइज पर अभी हम तमाम लोगों को काम करना है और इस पर तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करना है। इस साइज को बेसिकली कैनवास कहते हैं। ये जो खाली एरिया है इसको कैनवास कहते हैं और इसी पर हम डिज़ाइन बनाते हैं। इसका साइज़ अगर हमें देखना हो तो हम यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं, इसका साइज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में 1080 इंटू 1920 पिक्सल का ये साइज है। चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई है। अब 1080 इंटू 1920 स्टोरी की साइज होती है। हम वापस आ जाते हैं इधर और नया साइज अब कस्टम के ज़रिए से लेते हैं। हम इस कस्टम पर क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस कस्टम पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। ये कस्टम पर मैंने क्लिक किया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1080 चौड़ाई। हाइट कितनी है? तो 1920 मैंने ये डाल दिया। अब क्रिएट न्यू डिज़ाइन का ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर आप क्लिक कर दीजिए और ये आपके सामने कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा। ये आएगा, आप इसको स्क्रॉल करके नीचे डाल दीजिए।
ये देख लीजिए, स्टोरी की जो साइज होती है वो आपके सामने खुल करके आ गई है। ठीक है, आमतौर पर स्टोरी की साइज लोग कम भी यूज़ करते हैं। बहरहाल, तो ये स्टोरी की साइज है, इस पर आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। ये जो पूरा सफ़ेद वाला एरिया है, इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? कैनवास कहते हैं। इसी कैनवास में हमें चीज़ें डिजाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक स्टोरी लगानी है अपने मकतब से रिलेटेड, और यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट यूज़ करूँगा वो उर्दू का टेक्स्ट यूज़ करूँगा, है ना। अभी तक मैंने जो टेक्स्ट यूज़ किया वो इंग्लिश का यूज़ किया है। इंग्लिश का तो समझ में आ गया कि आप कैसे यूज़ करेंगे, उर्दू का समझ में नहीं आया। तो उर्दू को समझने के लिए हम यहाँ पर उर्दू का टेक्स्ट यूज़ करेंगे। चलिए, हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, एक इमेज ले लेते हैं। इमेज लेते हैं किड्स टीचिंग, किड्स रीडिंग। चलो, किड्स रीडिंग यानी कि बच्चे पढ़ रहे हों, ऐसा इमेज चाहिए हमें। हम यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बहुत से इमेजेस हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और बढ़ा देते हैं, मुस्लिम किड्स। तो मुस्लिम किड्स के इमेजेस आप यहाँ पर देख रहे हैं, कितना खूबसूरत ये वाला इमेज है। हम इसी को ले लेते हैं। इसको लेने के बाद हम इसको कहीं पर एडजस्ट अभी कर देते हैं कुछ देर के लिए जी। चलो ठीक है, हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। अभी इसको हम और अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से इस पर काम करेंगे। चलिए, ये तो आपने देख लिया। अब इसके बैकग्राउंड में हम एक लेते हैं बैकग्राउंड। हालांकि बैकग्राउंड लेने से पहले मैं ये समझता हूँ कि हम यहाँ पर कोई और इमेज जो ज़्यादा मुनासिब हो, ऐसा इमेज ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, इमेज तो यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहे हैं, आप लोग सर्च करेंगे कायदे से तो आपको मिल जाएंगे। बहरहाल, हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड लेते हैं अपने पेज पर, कैनवास पर लगाने के लिए। हम यहाँ पर सर्च करते हैं बैकग्राउंड। मैंने सर्च किया बैकग्राउंड, ग्राफिक्स पर क्लिक करते हैं और तरह तरह के बैकग्राउंड आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं इनमें से कोई डीप कलर का बैकग्राउंड लूँगा। जैसे कि यहाँ पर दो तीन कलर आ रहे हैं, एक डीप का ये हो गया, एक ये हो गया, और दूसरा तीसरा ये हो गया। इसी तरीके से और भी ये हो गए, और भी बहुत सारे डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं कोई एक बैकग्राउंड यहाँ पर ले लेता हूँ और डिज़ाइन करना शुरू करूँगा। चलिए, ये बैकग्राउंड माफ़ कीजिएगा धोखे से आ गया, मैं इसको हटाता हूँ और ऊपर से ही ले लेते हैं जी कोई एक बैकग्राउंड। ये वाला बैकग्राउंड चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये बैकग्राउंड मैंने लिया है। अब इसको यहाँ पर रखते हैं और ये थ्री डॉट का जो ऑप्शन आ रहा है, आपको मैं मार्क करके बता देता हूँ। ये जो थ्री डॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप इसको क्लिक कर लीजिए। ये थ्री डॉट, इस थ्री डॉट को आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा। क्या ऑप्शन मिलेगा वो भी आप देख लीजिए यहाँ पर। चलिए, मैंने क्लिक किया। अब नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सेट इमेज एज बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल रहा है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में जा कर के सेट हो जाएगा। चलिए जी, हम इसको क्लिक करते हैं। ये देख लो, मैंने इसको क्लिक किया और ये बैकग्राउंड में अब जो वाइट वाइट था उस पर जा करके ये सेट हो गया है। अब ये इमेज यहाँ पर है। अब मुझे इस इमेज में चीज़ों को अलाइन करना है, चीज़ों को सेट करना है। हम स्टोरी लगा रहे हैं, हम स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इस इमेज की जो चौड़ाई है उसको हम कम करते हैं क्रॉप करके, और इसको इतना रख देते हैं, ठीक है। अभी हम इमेज को थोड़ा और बड़ा करेंगे, या चलो हम बड़ा कर ही लेते हैं, इसको मिडिल में ही रखते हैं यहाँ पर। अब हम टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट में आते हैं, हेडिंग लेते हैं, और हेडिंग लेने के बाद हम इसको ऊपर ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसको हम मिडिल में रख देते हैं। ये मिडिल में आ गया है। इसमें हम लिख देते हैं इस्लाम इंसानी जिंदगी में, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इस्लाम इंसान के लिए एक नेमत है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर।
अब ये जो फ़ॉन्ट है ना, ये ब्लैक कलर में है, इसलिए यहाँ पर आपको साफ नज़र नहीं आ रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी है। मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए वाइट कर लेता हूँ। अब इसका फ़ॉन्ट जो है ना, उर्दू में हमें सेट करना है, जो कि यहाँ पर प्रॉपर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये फ़ॉन्ट का सेक्शन है, इस फ़ॉन्ट पर जाना है। आपको ये एरो का बटन मिलेगा, इस एरो के बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट मिल रहे हैं, ये देख लीजिए। बाकी बहुत सारे फ़ॉन्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, जमील नूरी नस्तालिक कशीदा, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो जी, ये हमारा उर्दू लिखा हुआ कितना खूबसूरत लगने लगा। इस्लाम इंसान के लिए एक नेमत है। अब इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से सेट करना चाहें तो सेट कर सकते हैं। चलिए हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ा इसको राइट साइड में सेट कर देते हैं और फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा करके एक लाइन में रख देते हैं। इतना रखते हैं, 76 75, और इसको हम मिडिल में ले आते हैं। अब इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर मिडिल में ले आते हैं। इस्लाम इंसान के लिए एक नेमत है। इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे तो हमें बार बार फ़ॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर आते हैं, इसकी कद्र कीजिए मरने से पहले पहले। आप अपने एतबार से कंटेंट लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे ही बस आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना। मरने से पहले पहले, मौत से पहले पहले भी कर सकते हैं आप। ये देख लीजिए, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है और इसको यहाँ पर रख दिया है। अब ये और उसमें थोड़ा सा आपको कैप बना करके रख देना है। अब देखो, इस्लाम इंसान के लिए एक नेमत है, इसकी कद्र कीजिए मरने से पहले पहले। ये मैंने लिखा है जी, है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हम और लिख लेते हैं। चलिए, ये हो गया ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं, अल्लाह के बंदे हमेशा खुश रहने की कोशिश में रहते हैं, चाहे वो चाहे वो किसी भी हाल में हो। चलो, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है जी। इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं फ़ॉन्ट को विजिबल देखने के लिए, है ना। अभी क्या है, इसमें मैंने कशीदा सेलेक्ट करके रखा है। अभी मैं इसको जमील नूरी नस्तालिक कशीदा से ले करके मैं इसको रेगुलर में ले आता हूँ। जब मैं इसको रेगुलर में लाता हूँ तो अब देखिए, रेगुलर में ये कुछ ऐसे नज़र आने लगेगा। फ़र्क सेम वही है, बस फ़र्क थोड़ा सा है। फ़र्क क्या है, आपको यहाँ पर साफ साफ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, है ना। चलिए, इसको भी हम मिडिल कर देते हैं ऐसे, ताकि ये मिडिल में अलाइन हो जाए। तो आप देख रहे हैं, उर्दू फ़ॉन्ट को लेना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। चलिए जी, हम इसको छोटा करते हैं, इसको और लंबा करते हैं और यहाँ पर अब इसको रख देते हैं ऐसे। ये हो गया, अल्लाह के बंदे हमेशा खुश रहने की कोशिश में रहते हैं, चाहे वो किसी भी हाल में हो। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अभी, आप जो है इन तमाम चीज़ों पर अपने एतबार से कंटेंट डाल करके लिख लेना। अभी ये जो इमेज है, इस इमेज को हम ले करके आएंगे एक फ्रेम, है ना। फ्रेम लेकर के आएंगे और उस फ्रेम में इस इमेज को डालेंगे। हम यहाँ पर फ्रेम सर्च करते हैं। अब हमें यहाँ पे बहुत तरह तरह के फ्रेम मिल जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें बहुत तरह तरह के फ्रेम्स मिल जा रहे हैं। मोकअप्स भी मिलेंगे आपको, फ्रेम्स भी मिलेंगे। चलिए, हम कोई अच्छा सा फ्रेम देख लेते हैं और उस फ्रेम में हम इस इमेज को डाल देंगे। तो ये वाला फ्रेम गालिबन आएगा सही, देख लेते हैं एक बार करके। मैं इसका पोजीशन बैक ले जाता हूं और इमेज को ड्रैग करके मैं यहाँ पे डालता हूं। ये इमेज अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपके सामने आ गया है। ये देख लीजिए, इस्लाम इंसान के लिए एक नेमत है, इसकी कदर कीजिए मरने से पहले पहले। अल्लाह के बंदे हमेशा खुश रहने की कोशिश में रहते हैं, चाहे वो किसी भी हाल में, किसी भी हाल में हो, ये लिखा गया है।
चलिए इसको हम थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं। किसी भी हाल में हो। चलिए इमेज को आप देख रहे हैं, पहले कैसा लग रहा था, अभी ये कैसा लगने लगा है। अच्छा, इमेज को आप और डिज़ाइन करना चाहते हैं, और डिज़ाइन कर लीजिए जी। चलिए मैंने एक फ्रेम लिया है, यहाँ पर हम फ्रेम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये फ्रेम जो है हटा देते हैं इसको, और हम अब कुछ और फ्रेम ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, हमें हमारे एतबार से ये एक किताब वाला फ्रेम है। ठीक है ना, इस किताब वाले फ्रेम में एक एक साइड जो है हम इस इमेज को रखेंगे, एक साइड किसी और इमेज को रखेंगे। पहले तो हम इस इमेज को उसके ऊपर लेके आएंगे, तभी तो ड्रैग करके उसमें हम डालेंगे। तो एक तरफ मैंने इसको रख दिया, इसको भी हम डबल क्लिक करके और बच्ची को सही जगह पे अलाइन कर देते हैं। चलो, ये मैंने इसको एक इमेज में इस बच्ची को रख दिया है। एक और बच्ची ले लेते हैं, और बच्ची लेने के लिए हमें यहाँ पर फिर से इमेज सर्च करना पड़ेगा। इमेज सर्च करते हैं, मुस्लिम किड्स रीडिंग, बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। हम ग्राफिक्स के बजाय हम फोटो ले लेते हैं, और यहाँ पे ये वाली जो इमेज है इसको हम लाते हैं और इसको इधर रख देते हैं जी। ठीक है, इस वाली इमेज को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब ये देख लीजिए, दोनों इमेजेस कुछ इस तरीके से आ गए हैं। तो आप फ्रेम को जैसा चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। ठीक है ना, फ्रेम जैसा चाहें वैसा ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके मुताबिक एक कोई अच्छा सा फ्रेम ऐड कर लेता हूँ जो हमें यहाँ पर अच्छा लगे। तो हम सर्च करते हैं फ्रेम, और फ्रेम सर्च करने के बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इमेज फ्रेम, और अभी देखते हैं कोई अच्छा सा फ्रेम हम यहाँ पे ले लेते हैं जो कि हमारे इस डिज़ाइन को खूबसूरत बनाए, बेकार ना करें। तो ये फ्रेम काम नहीं करेगा, ऊपर ही से लेते हैं, ये वाला फ्रेम ले लेते हैं, ये वाला। और अब उसके बाद देख लेते हैं, और वो भी नहीं समझ में आया मुझे। चलिए ये वाला फ्रेम लेते हैं, और इस फ्रेम में हम कोई इमेज को डाल देते हैं। इमेज हम फिर से वहीं पर चलते हैं, मुस्लिम किड्स सर्च कर लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मुस्लिम। अच्छा, अभी तक भी ग्राफ्स पे क्लिक है। मुस्लिम किड्स, ये सर्च करते हैं, फ़ोटो पे आते हैं, फ़ोटो पे आने के बाद कोई भी एक इमेज यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए हम इस वाले इमेज को ले लेते हैं, इसको ला करके हम यहाँ पे रख देते हैं। ये इमेज अब कुछ इस तरीके से आपको लगने लगा है ना। इस इमेज को यहाँ पर हम छोटे अंदाज में चलो ऐसे रख देते हैं जी। ये 2 काम हो गए, 3 काम हो गए। अब अगली चीज़ आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो इमेज वाले सेक्शन को हटाते हैं और इसको क्लियर करते हैं। उसके बाद अच्छा, जो इमेज मैंने लिया था पहले वाला वही इमेज ले लेते हैं ना, इसी को हम ड्रैग करके यहाँ पे रख देते हैं। ये बच्ची बड़ी खूबसूरत लग रही माशाल्लाह। चलो जी, इसको हम जूम कर लेते हैं और ऐसे करके इतना पे रख देते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो ज़्यादा ही जूम हो गया है। तो हम एक काम करते हैं, इसको और छोटा करते हैं, और इसको जैसा था वैसे ही करके यहाँ पे रख देते हैं। चलिए अब ये इमेज कुछ इस तरीके से आ गया है। अब ऊपर जो मैंने फ़ॉन्ट लिया है उसको खूबसूरत अंदाज में सेट करने के लिए हम यहाँ पे शेप लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, इस शेप के बजाय आप शेप सर्च करके भी ले सकते हैं। शेप जब आप सर्च करके लेंगे ना, तो आपको मुख्तलिफ तरीके के शेप मिलेंगे, है ना। अभी मैंने ये वाला शेप लिया है, मैं इसी के ज़रिए से आपको बता रहा हूँ। अभी मैं वो भी लूँगा। चलो हम ये टच कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम कॉर्नर को ऐसे सेट कर लेते हैं और कलर को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब एक काम करते हैं, हम एलिमेंट पे जा करके शेप सर्च करते हैं, है ना। अभी तो मैंने सर्च नहीं किया, ये शेप आया इसी में से ले लिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, शेप लाइन या लाइन शेप, आप इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। लाइन को हटा देते हैं, सिर्फ शेप सर्च कर लेते हैं। उसके बाद ग्राफिक्स पे आप क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके के शेप मिलेंगे, आप देख रहे हैं ना। आप अगर यहाँ पे ये लिख दें मुस्लिम शेप, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी मुस्लिम शेप को यूज़ करने के लिए। ये देख रहे हैं, जैसे कि अगर आप इसको ले आते हैं और इसको कहीं पर रखना हो तो ऐसे रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी तरीके के आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि ये है, आप इसको जो है ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं ऐसे। यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, है ना। चलिए हम और भी आपको बता देते हैं। अब जो है ना, इस मुस्लिम वाले वर्ड को हटा देते हैं, नॉर्मल शेप यूज़ करते हैं। ये देख लीजिए कितने खूबसूरत खूबसूरत शेप आपको मिल रहे हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए, आप इन तमाम चीज़ों को जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका पोस्ट कितना खूबसूरत लगेगा, है ना। अभी जो है मैंने ये वाला शेप लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसको डिलीट कर देते हैं और इस वाले शेप को हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और इसको रखने के बाद जो हमारा फ़ॉन्ट है, उस फ़ॉन्ट को हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। इतना कर देते हैं, ये मिडिल में ला के रखते हैं। फ़ॉन्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कर देते हैं, या चलो हम ये कर देते हैं। तो अब देखो, ये जो मैंने शेप लिया है उसकी वजह से हमारा ये पोस्ट कितना खूबसूरत लगने लगा है। तो इसी का नाम है डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग में चीज़ों को आप जितना खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर सेट करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी डिज़ाइनिंग बनेगी। चलिए अगली एक और चीज़, हम कोई और शेप ले लेते हैं। जैसे कि ये वाला शेप है, इस शेप के बारे में गालिबन मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। और ऐसे भी बहुत सारे शेप आपको मिलेंगे। ये है, अब ये यहाँ पर रखते हैं और इसको इस तरीके से ला करके, मान के चलो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। और अभी तो बड़ा नहीं हो रहा है, तो कट करने के लिए इसमें क्रॉप करने का वो ऑप्शन नहीं आ रहा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये वाला ले लेते हैं जी, ठीक है। और इसको यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे। और ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो जा रहा है, ये वाला ले लें, ये तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। चलिए ये शेप हम यहाँ पे रख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो ये शेप यहाँ पर आ चुका है। अब हमें नीचे कुछ और लिखना है। अभी हमें एक हाईलाइट करना है कुछ भी, तो हम यहाँ पर और भी खूबसूरत शेप ले सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट शेप हम सर्च करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट सर्च से शेप, अब्स्ट्रैक्ट शेप, ये मैंने सर्च किया। अब अब्स्ट्रैक्ट शेप आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये देख लीजिए। और इनमें से मैं इसको ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद हम इस इमेज में, हम इसको यहाँ पर ला करके बैकग्राउंड में, या यहाँ पर भी ला करके हम इसको बैकग्राउंड में डाल सकते हैं, है ना। बैकग्राउंड में ले चलते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर सेट हो जाएगा। चलो मान के चलते हैं यहाँ पर होगा ऐसे, ठीक है। तो वो बैक से अच्छा लगने के लिए यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो किसी चीज़ को ख़राब कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, वो बस अच्छा देखने में लग रहा है। और भी आप चाहें तो यहाँ पर शेप लिख सकते हैं, एक ये वाला है, ये भी अगर आप यहाँ पे छोटा सा ऐसे कॉर्नर आप यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। अब आपको इस इमेज को हाईलाइट करना है, ठीक है। हम जो है इस इमेज को प्रॉपर आप डिलीट कर देते हैं, पूरा फ्रेम ही डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक इमेज फ्रेम लेते हैं, इमेज फ्रेम हम ये वाला लेते हैं, ठीक है।
इमेज फ्रेम हम इसको ले लेते हैं और इसको यहाँ पर रख करके अब इमेज को यहाँ पर हम डालने की कोशिश करते हैं। कहाँ चला गया इमेज, ये हटाते हैं पहले। अब मुझे ये सी ऑल पे आकर के देखते हैं जो इमेज मैंने ली थी, ये वाली इमेज है। हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इसको यहाँ पर हम डालते हैं और इसका जो ये कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं वाइट में, या कुछ और कलर दे देते हैं। चलो ये कलर दे देते हैं, यहाँ पे और कोई कलर है ऐसा जो मैच करता हुआ हो, चलो ये कलर दे देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ठीक है जी, ये कलर दे दिया मैंने और इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। अब देख लीजिए हमारा पोस्ट कैसा लगने लगा है। इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये लो, इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये अपनी जगह पे सही है। बाकी चीज़ें हम यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। आते हैं शेप पे। शेप पे आने के बाद हम और चीज़ों को इस्तेमाल में ले आते हैं। हम लिखते हैं एलिमेंट, सर्च करते हैं एलिमेंट्स। बहुत तरह तरह के एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। हम इस वाले एलिमेंट्स को लेते हैं, छोटा करते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, है ना। इसको हम यहाँ पे रखते हैं। ये जो बहुत बेकार बेकार सा लग रहा था अब ये फिल हो जाएगा। ये देख लीजिए जी, मैंने इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रख दिया। अब बहुत बेकार बेकार सा लग रहा था, वो अब बेकार यहाँ पे नहीं लग रहा है। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं वाइट, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं वाइट। चलो ये देखो ऐसा बन के तैयार हो गया है। अब बहुत खूबसूरत लगने लगा है। अब हमें एक फ़ॉन्ट लेना है बहुत हाईलाइट के करने के लिए। ठीक है, मान के चलो हम हमारा कुछ टॉपिक है, हम एक टॉपिक दे सकते हैं ना, इस्लाम। हम यहाँ पे लिखते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा आ गया कुछ, तो सबसे पहले हम नए से टेक्स्ट लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैंने कुछ गलत लिख दिया। इस्लाम की वहदानियत, इस्लाम की वहदानियत और खुदा परस्ती। मान के चलो ये मेरा टॉपिक है, इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, हम इसका फ़ॉन्ट सबसे पहले चेंज करते हैं फ़ॉन्ट पे आकर के। अब यहाँ पर हम एक फ़ॉन्ट लेंगे असलम फ़ॉन्ट, जो कि बहुत अच्छा है। असलम असलम ये है, आप देख सकते हैं ये फ़ॉन्ट है असलम असलम के नाम से, है ना। इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं ना, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको ऐसे सेट कर देते हैं। अब देख लीजिए इस्लाम की वहदानियत और खुदा परस्ती। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। हम चाहे तो इसको यहाँ पर भी रख सकते हैं, फिर हम इमेज को नीचे कर देंगे ऐसे। चलो हम इसको यहीं पर रख लेते हैं। ठीक है जी, और इसको भी ला करके हम यहाँ पे रख देते हैं। एक तो हमारा नीचे चला गया है, वो हम निकाल देते हैं अभी इसको इधर, और इसको भी ला करके हम सेट कर देंगे। इसको पकड़ लेते हैं। अभी हम इसको यहाँ पे रखते हैं, इमेज में ऐसे सेट करते हैं और इसको हम ला करके यहाँ पे रख देते हैं। चलिए ये मैंने लिखा इस्लाम की वहदा अल्लाह, अच्छा माफ़ कीजिएगा, इस्लाम की वहदानियत मैंने लिख दिया है। अल्लाह की वहदानियत और खुदा परस्ती, ये मेरा उन्वान है। अब इसे हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए ना हमें बहुत अच्छे अच्छे टेक्स्ट और शेप्स मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर आते हैं, एलिमेंट्स मैंने सर्च किया है, इसको हटा देते हैं जी। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट्स सर्च किया है, इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं वापस हम एलिमेंट पर। एलिमेंट पर यहाँ पर आने के बाद मैं सर्च करता हूँ, चलो इस्लामिक बैकग्राउंड, इस्लामिक बैकग्राउंड या इस्लामिक पैटर्न भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, है ना। चलो अब यही सर्च कर लिया तो यही देख लेते हैं। ये आ गया, ग्राफिक्स पे हम क्लिक करते हैं। ग्राफिक्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे, ये देख रहे हैं ना एक आइकन ये वाला आया है ना। इसको मैंने क्लिक किया। अभी जो है हम यहाँ पे आएंगे तो वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप इस तरीके से चीज़ों को और भी ले सकते हैं, लेकिन उससे खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे कि ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसको अच्छे से यहाँ पर रख दें और इसको मिडिल में कर दें तो कितना खूबसूरत लगने लग जाएगा जी। ये देखो, अभी हमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, है ना। अभी हमें और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो ये पोजीशन को बैक करते हैं
और ये जो है इसको हटा लेते हैं। आ जाइए, ये वाला आप ले लीजिए, ये वाइट, अच्छा इस बीच में वाइट नहीं है, ये है बीच में वाइट, ठीक है। आप इसको जो है कहीं पर रख देंगे ऐसे, कितना खूबसूरत लगेगा। और इसमें कुछ आपका लिखना, तो बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा कार्ड वगैरह पे यही सारी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। जैसे कि ये वाला है, ये वाला भी कितना खूबसूरत लग रहा है आपका यहाँ पे, आप ये देख लो, है ना। आप इसको बड़ा करके आप लगा सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। ऐसे आपको छोटे की ज़रूरत है, आप छोटा ही रखिए, फ़ॉन्ट को जो है छोटा कर दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए, आपका ये आ जाएगा उसमें। जैसे कि ये वाला फ़ॉन्ट है जी, ये वाला फ़ॉन्ट है, हमें इसमें इसको सेट करना है, हम ऐसे कर सकते हैं। बस ये है कि कलर चेंज करना पड़ेगा। आइए और देखते हैं, और उसमें हम और देख लेते हैं। बहुत सी चीज़ें हमें मिल जाएंगी यहाँ पर, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैनवा में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। हम यहाँ पर एक देख लेते हैं, कोई अच्छा सा शेप मिल जाए तो यूज़ करें। ये वाला, हाँ ये गालिबन सही है, ये हाइट में भी सही है और उसके हिसाब से जो मैंने टेस्ट लिया है उसके हिसाब से भी ये फिट आएगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, यहाँ पे मिडिल में रखते हैं और इसको जो है ना, अब एक बार बैक लेकर के चलते हैं, एक बार फिर से बैक लेकर के चलते हैं। तो अब देखो ये जो है हमारा ये ज़्यादा ही ऊपर आ गया है, इसको बिल्कुल बैक कर देते हैं। ये देख लो, अल्लाह की वहदानियत और खुदा परस्ती, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये फ़ॉन्ट हमारा कितना खूबसूरत लगने लगा है ना। हम इसको चलो एक बार करते हैं, इसको हम बंद, स्टॉप कर देते हैं, ये बहुत जगह ले रहा है। अब देख लो ये पोस्ट कितना खूबसूरत लगने लगा है आपके लिए, है ना। इसका कलर अगर हम थोड़ा चेंज कर दें और कोई और कलर डाल दें, जैसे कि ये वाला कलर डाल दें, तो मिलता जुलता हमारे बैकग्राउंड से ये कलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो आपको और भी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, है ना। ये देख लीजिए, सजेस्ट करता जाता है, जैसे कि ये हो गया, ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है, आप इसको यहाँ पे रख दीजिए और अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। चलो जी, हम इसी को सेट करते हैं। अब ये लो, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और इसको ऐसा करके, बस ऐसा करते हैं, बस हो गया। अब एक बार आते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड की तो बहुत सी चीज़ें हमें मिल ही रही हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये है। हम इसको यहाँ पे नीचे रख देते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे ही तो होता है डिजाइनिंग वगैरह पे, बैकग्राउंड पे लगा हुआ होता है, लेकिन बहुत भींचा हुआ नहीं लगना चाहिए, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मतलब है सबको आप भर दें, ठीक है। जो चीज़ ख़राब लगने लगे उसको हटा दीजिए, जैसे कि अभी इसको मैं हटा देता हूँ, वो जो है बेकार लगने लगा था जब मैंने इसको यहाँ पे रखा। इसको और थोड़ा सा ऊपर हम ला ला सकते हैं यहाँ पर, बस इतना। हम ये जो बैकग्राउंड में शेप है, अब हम इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब ये शेप कितना खूबसूरत लगने लगा है। एक लाइट शेप हम ले लेते हैं, लाइट शेप जो है ना, इसमें खूबसूरती लेकर के आएगा। ये देख लीजिए ऐसे छोटे छोटे जो है ना, एक लाइट यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, ठीक है। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं, बिल्कुल चीज़ें ऐसे अलाइन हो कि देखने वाले को लगे ही ना कि ये चीज़ बेकार जगह पर, इंसान को पता ही ना चले, बस उसको देखते, उसका देखने का मन करे और वो देखते ही रहे कि वाह क्या डिज़ाइन है। ऐसा महसूस होना चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसा महसूस ना होना चाहिए कि ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ऐसा कोई, आपको ऐसा चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। चलिए वापस आते हैं थोड़ा सा, और बैकग्राउंड हम कोई एक ले लेते हैं जो कि अच्छा बैकग्राउंड माना जाता है। तो यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड हम ले लेते हैं जी, और रिप्लेस को क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड हमारा रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। अब हम कलर पे थोड़ा काम करते हैं। अब कलर सारे हमने सारी चीज़ें बना दी है ना। अब इसको मैंने अभी कुछ भी लिखा है, अब इसको चलो हम एक बना देते हैं, एक आज़िमुश्शान जलसा, अजीमुशान जलसा फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं, है ना। पांचवा अजीमुशान, अजीम अशान चेस, या अजीम अजीमुशान जलसा, ठीक है जी।
5वां अज़ीमुश्शान जलसा, जलसा दस्तार बंदी, आप ये कर दीजिए। चलिए, दस्तार बंदी। देखिए सारी चीज़ें जो है ना आप खुद ही इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। बस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप फॉलो कीजिएगा, सारी चीज़ें खुद ब खुद आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक एक टॉपिक तो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि इसके लिए ऐसे बनाएं, इसके लिए ऐसे बनाएं। तरीका मैं बता रहा हूँ, आप उस तरीके को किसी भी चीज़ पर आप फिट कर सकते हैं। चलिए, ये मैंने लिखा 5वां अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार बंदी, जलसा दस्तार बंदी। और इसको जो है मैं एक काम करता हूँ, जलसा दस्तार बंदी को यहाँ से ले करके यहाँ तक के फ़ॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ पूरे का पूरे फ़ॉन्ट चेंज, चलो पूरा ही कर देते हैं। 5वां अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार बंदी, इसको हम हटा ही देते हैं जी, थोड़ा सा अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। 5वां अज़ीमुश्शान जलसाए दस्तार बंदी, हम ये कर देते हैं यहाँ पे। जलसाए दस्तार बंदी, चलो इसको हम यहाँ पे लाते हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इसको मिडिल में करके यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। इसके फ़ॉन्ट को हम बड़ा कर देते हैं जी, ताकि ये देखने में बड़ा लगे और लोगों को समझ में भी आए। इस फ़ॉन्ट को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, इसको ऐसे करके हम इतना छोटा कर देते हैं, ठीक है। अभी हम एक शेप ले लेते हैं, ठीक है। आज़िम जलसाए दस्तार बंदी मैंने लिख लिया। यहाँ पर एक शेप ले लेते हैं, इसको अच्छे से मिडिल में और हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। हम आते हैं यहाँ पे और कोई पतला सा शेप ले लेते हैं, नॉर्मल सा ये वाला ले लेते हैं जी। चलो इसको हम और ऐसे छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, पूरा फिट आ जाए, है ना। तो ये अब तकरीबन इसमें फिट आ गया है। अब इसका जो है कलर हम चेंज कर सकते हैं, इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं कलर चेंज करने में। येलो जो साइड साइड में है उसको हम ये कर देते हैं और ये कलर हो गया। अभी हम इसमें कलर को चेंज कर देते हैं, जो वाइट है इसी कलर को हम ये कर देते हैं और ये जो ये वाला कलर है इसको थोड़ा सा कुछ और कलर दे देते हैं, वाइट कर देते हैं। और यहाँ पर जो है पूरा वाइट ना करके हम ये वाला कलर डाल, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, ये कलर डाल देते हैं जी। चलो इसका कलर अब हम चेंज कर देते हैं और येलो कर देते हैं, ये देखो। 5वां अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार बंदी, यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए, आपको जो लिखना है वो लिख दीजिए। यहाँ पे जलसे का और कुछ कोई ख़ास बात होगी उसको डाल दीजिए। इधर मेहमान खुसूसी वगैरह को डाल दीजिए, इमेज हटा करके अब जो है सारी चीज़ों को ऐड कर दीजिए। इमेज अगर इसमें आप चाहें तो छोटा इमेज भी यूज़ कर सकते हैं कहीं पर, जो कि बैकग्राउंड में अच्छा लगे देखने में, है ना। तो सबसे पहले तो ये जो है इसको हम थोड़ा और ट्रांसपेरेंट करते हैं। अच्छा, ट्रांसपेरेंट इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा पहले बगैर ट्रांसपेरेंट के हम इसको आपको बता देते हैं। ये जो बैकग्राउंड में मैंने इमेज लिया है इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे डार्क कलर यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला कलर यूज़ करते हैं। अब हमारा पोस्ट कुछ इस तरीके से लगने लगा है। बैकग्राउंड में हम कुछ ऐसी चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ऐसी चीज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो जो है पूरा कलर फॉर्मेट को ही ख़राब कर दे रहा था। ये बहुत भद्दा लग रहा है, बहुत बड़ा, और ये जो है ये भी सही नहीं है। हम यहाँ पर कोई और इमेज को यूज़ कर लेते हैं, ये है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको बड़ा करते हैं यहाँ तक और इसको पूरा ऐसे फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करते हैं ऐसे और इसको ले जाते हैं बैक में।
सबसे बैक में इसको ले जाएंगे, क्लिक करते हैं, आते हैं पोजीशन में, इसको टू बैक कर देते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को और कम करते हैं जी, हल्का हल्का नज़र आए बस, और कुछ नहीं, ताकि देखने में बेकार ना लगे। अब बताइए ये पोस्ट आपके लिए कैसा बन के तैयार हुआ है। इसका जो यहाँ पे शेप है, इस शेप के कलर को हम चेंज भी कर सकते हैं, मिलता जुलता कोई खूबसूरत कलर हम दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला हुआ, ये वाला, या हम गोल्डन कलर दे दें, गोल्डन कलर दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसमें भी हम गोल्डन कलर यूज़ कर लेते हैं, ये जो कलर है इसको हटा करके गोल्डन यूज़ कर लेते हैं। तो अब आप बताएं आपको ये पोस्ट कैसा लगा है। तो अगर आपको स्टोरी बनाना है या कुछ भी बनाना है तो इस तरीके से आप पोस्ट को बना सकते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक स्टोरी बना करके रख दी है जो कि आपके सामने मौजूद है। अब इस तरीके से आप लोग सभी लोग एक एक पोस्ट कल ज़रूर बनाएंगे ताकि मैं अंदाज़ा कर सकूं कि आप लोगों ने कितना खूबसूरत बनाया है। जितना अच्छा आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा मुझे आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल इंशाल्लाह हम आपको नई चीज़ें बताएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।